सर आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? बीसीसीआई, पीसीबी, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन पीपल, पाकिस्तानी पीपल, हम सब, जो नहीं हो रही सीरीज? I think the actions of a few should not be attributed to the sentiments of the many. Uh, Anytime a tragedy happens in Pakistan, most of India feels equally sad. I remember जब APS हुआ था पाकिस्तान में, मैंने इंडियन मीडिया भी देखा, मैंने इंडियन लोगों के सोशल मीडिया पे भी देखा. How can you watch a bunch of children being नहीं, massacred in the name of nothing for nothing वेरी बैड, and बहुत feel खराब। happiness? It's impossible, right? And the people who do, they're monsters. तो उसी तरह जिस तरह 26/11 है, उसकी मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, अगर उसकी मैं शोज भी देखता हूँ, अभी नेटफ्लिक्स पे भी मैंने देखा, मुझे उतना ही दुख होता है. लेकिन ये बाबर आजम विराट कोहली डिबेट पे मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आप बहुत दिन से क्रिकेट देख रहे हैं, कहाँ देखते हैं इन दोनों बैटल्स को? अगर पाकिस्तानी और इंडिया दुनिया भर में कहीं भी मिलते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि यार ओ 1965 में वॉर हुई थी जी कश्मीर. वो गले मिलते हैं, वो भंगड़े डालते हैं साथ. इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है दैट दे आल्सो कंट्रोल इट, राइट? लाइक पाकिस्तान डजंट हैव अ लॉट ऑफ से. ऑब्वियसली इंडियन साइड पे इसका रिटॉर्ट ये आएगा कि पॉलिटिकल बातें आप देखें ना, जो पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं उसकी वजह से क्रिकेट नहीं हो रही. रोनाल्डो मेसी की जो एक डिबेट है, उसने 15 साल लोगों के बर्बाद कर दी. अब बोलते हैं व्हाई कांट वी अप्रिशिएट द टू. भाई जब प्राइम में खेल रहे थे तब अप्रिशिएट करना था ना दोनों को. तो आज सर हम लोग क्रिकेट पे बात करने जा रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कॉमेडी पे बहुत सुना है, पॉलिटिक्स पे आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी बहुत तेजी से आप बनते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में कोई भी हो, कुछ भी काम कर रहा हो, उसका एक क्रिकेट पे नजरिया तो होता ही होता है। आपका क्रिकेट पे अभी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशनशिप जो चल रहा है, बड़े पॉलिटिक्स को भी इंक्लूड करते हुए कहाँ जा रहा है? क्या सिचुएशन कहाँ खड़ा है? ये रिलेशनशिप कहाँ खड़ा है? पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ. कुशाल से भी मेरी बात हुई थी, उस पे मैंने गलती से बोल दिया था कि डेल स्टेन इज टॉलर देन एलन डोनाल्ड. सबने मुझे सारे स्टैट्स निकाल निकाल के दिखा दिए. बोला भाई तुझे हाइट का भी नहीं पता, पाकिस्तान में हाइट कहीं और चल रही होती है क्या? तो जी नहीं पता मुझे भाई, मुझे वो लगा लंबा है एलन डोनाल्ड, काफी उससे लंबा था. तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस एक फैन हूँ, तो मैं एक बिल्कुल। फैन के नाते आज आया हूँ. और फैन के नाते आप कैसे नहीं चाह सकते कि क्रिकेट हो. आई मीन पाकिस्तान में जो लोग इसको सुन रहे हैं, इंडिया में जो लोग सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए वनखाड़े स्टेडियम, हमारे लिए 92 का वर्ल्ड कप, ये तो मतलब मेमोरीज एच्ड हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दीज बिग विक्ट्रीज, अपार्ट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप विक्ट्रीज, अपार्ट फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्रीज, इनके अलावा जो मैचेस आपको याद होंगे वो पाकिस्तान इंडिया होंगे, वो शारजा होंगे, वो जब हम एक दूसरे के मुल्क में गए थे, वो टेस्ट मैचेस होंगे. तो क्रिकेट क्रिकेट ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बगैर. सम ऑफ आवर बेस्ट मेमोरीज आइदर इन लॉसेस और विक्ट्रीज आर अटैच टू पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैचेस. मतलब आजकल ये कहा जाता है कि T20 की दुनिया है, टेस्ट मैच में इंटरेस्ट नहीं है. अभी भी जब मैं अपना ब्रेन रैक कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट मैचेस ही याद आ रहे हैं. मुझे याद आ रहा है कि शोएब अख्तर ने 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली थी, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की इंडिया में. मुझे याद आ रहा है कि मोहम्मद आसिफ ने लक्ष्मण थे, सहवाग थे और तेंदुलकर थे, तीनों को आउट किया था कराची में, मैं स्टेडियम के अंदर था. तो वो जो मैजिक है वो रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता. और एक फलसफा भी है कि स्पोर्ट्स को इन्वेंट ही इसलिए किया गया था कि जंगे ना हो. जो एक इमोशन है, एक रॉ इमोशन है, उसको एक आउटलेट चाहिए होता है. वो हम क्रिकेट मैचेस में निकाल दें तो एक हेल्दी जगह है जहां आप अपने अंदर का एंगर, ट्रोलिंग, सारी चीजें निकाल सकते हैं और फिर घर आके सो सकते हैं और गले मिल सकते हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ डीलिंग विथ any desires to troll each other that may exist on either side of the border, as opposed to doing it in our personal lives. तो बहुत 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 essential है. एंड आई थिंक जो लोग उसको रोक रहे होने से, उनको भी रियलाइज होता है कि स्पोर्ट्स एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज, पर्सनल एक्सचेंजेस कितने जरूरी हैं. मैं भी अक्सर अपने पॉडकास्ट पे कमेंट देखता हूँ एंड लाइक अरे ओए, ये तो हमारे जैसे है, हमें तो लगता था पाकिस्तान में एलियन रहते हैं ना भाई, तू तो बिल्कुल हमारी तरह है. तो वो सही बात। एक 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 फायदा हो जाता है कि वेट, यहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है, हमें क्यों बुक्स में पढ़ाया था कि ये राक्षस है. अगर आपने जोजो रैबिट देखी हो, तो उस जोजो रैबिट की तरह ही पाकिस्तान की किताबों में बताया जाता है कि इंडियंस के तो 4 सींग हैं और आंखों से लेजर निकलते हैं. तो फिर जब आप उनको इधर उधर देखते हैं, लाइक यार ये तो किताबें हमारी झूठ थी. सो दीज थिंग्स नीड टू हैपन. आई थिंक इट्स हेल्दी वाचिंग दीज थिंग्स हैपन. सर आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? बीसीसीआई, पीसीबी, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन पीपल, पाकिस्तानी पीपल, हम सब, जो नहीं हो रही सीरीज? देखें, अगर इस
पर्टिकुलर सवाल का अगर आप जवाब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट तो खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट हर जगह खेलने के लिए तैयार है। स्पेशली इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है दैट दे आल्सो कंट्रोल इट, राइट? लाइक पाकिस्तान डजंट हैव अ लॉट ऑफ से। पाकिस्तान चाह कर भी कुछ ज्यादा अपना मसल फ्लेक्स कर नहीं सकता। ऑब्वियसली इंडियन साइड पे इसका रिटॉर्ट ये आएगा कि पॉलिटिकल बातें आप देखें ना, जो पॉलिटिकल मसले मसाइल हैं उसकी वजह से क्रिकेट नहीं हो रही। उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है एंड एक सैड हिस्ट्री है। तो वो जियो पॉलिटिकल जो मसले मसाइल हैं, अगर हम उनको साइड पे रख दें, uh, उस हिस्ट्री को साइड पे रख दें और क्रिकेटिंग हिस्ट्री देखें, और वी somehow detach one from the other, we think of these two things as separate things। आजकल हम पॉडकास्ट पे ये भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी ताल्लुकात खराब हैं उसको साइड पे रख के हम अगर ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड शुड नॉट बी अटैच टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज और एनिमोसिटीज, और तुमने पहले ये किया था, तुमने पहले ये किया था, ट्रेड तो करो। तो उसी तरह मैं क्रिकेट को भी देखता हूँ कि यार क्रिकेट तो खेलो। एंड एट दिस पॉइंट वन कैन आर्ग्यू कि वो बीसीसीआई का ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है या वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ये पीपल हु आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन मी इन इंडिया कैन टेक अ बेटर गेस देन आई कैन सिटिंग इन पाकिस्तान। पर इस वक्त नहीं अगर क्रिकेट हो रही तो वो पाकिस्तान की साइड से नहीं है। हम तो हर जगह हर वक्त खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर आपने ट्रेड की भी याद दिलाई और आप स्टैंड अप भी करते हैं, कभी शो अच्छा हो गया तो तालियां पड़ती नहीं तो कभी कभी अंडे टमाटर भी पड़ जाते हैं। तो आप अंडे टमाटर नहीं मारने दोगे हमें, मतलब ट्रेड नहीं, अंडे टमाटर भी नहीं खरीदोगे, आप चाहे वो बॉल ही सीधा मारे, ये भी कैसे होगा? जो यहाँ जिंगोइज्म नहीं करते वो भी कहते हैं ना कि बेसिक चीज है ना कि थोड़ा बहुत ट्रेड भी तो चलने दो। सीधा केवल क्रिकेट ही आपसे इंडिया को क्यों चाहिए? इंडिया के प्याज क्यों नहीं चाहिए? इंडिया के लहसुन क्यों नहीं चाहिए? इंडिया की इंडस्ट्री क्यों नहीं चाहिए? ओनली क्रिकेट ही क्यों चाहिए? नहीं हम मैंने कब रोका? आप भेजे हैं टमाटर। आई थिंक पिछले कुछ सालों में 2-3 दफा टमाटर आने की स्पेसिफिकली कोशिश हुई है। आई क्यों नहीं? एक दफा कुछ आ भी गए थे मेडिसिन भी, आई थिंक। मेडिसिन पे भी एक वेवर है, वो भी आती रहती हैं। बी आई थिंक इंडिया जो चीजें अफगानिस्तान भेजता है वो पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं, तो उस पर भी पाकिस्तान कोई रुकावट नहीं करता कि भाई आपकी ट्रकें हमारे रोड पर, हमारे पाकिस्तानी रोड पर कैसे चलेंगी। सो ये जिंगोइस्टिक बातें जो है ऑब्वियसली दोनों साइड पर होती हैं। कि फवाद खान कैसे आ सकता है जब पाकिस्तान, अभी फवाद खान ने थोड़ी किया यार, मतलब मायरा खान पे थोड़ी ना कोई बॉम्ब डालकर हमने भेजा था उसको यार। फवाद खान की लुक्स ही बॉम्ब है। तो बहुत वी बहुत वी शुड पॉपुलर है नॉट। इंडिया में, मेरे यहाँ भी वही फवाद ना। खान टीवी पे रोज दिखते हैं। आई थिंक द एक्शंस ऑफ अ फ्यू should not be attributed to the sentiments of the many. Anytime a tragedy happens in Pakistan, most of India feels equally sad. I remember जब APS हुआ था पाकिस्तान में, मैंने इंडियन मीडिया भी देखा, मैंने इंडियन लोगों के सोशल मीडिया पे भी देखा। हाउ कैन यू वॉच अ बंच ऑफ चिल्ड्रन बीइंग नहीं, मैसेकर्ड इन द नेम ऑफ नथिंग फॉर वेरी नथिंग बैड, एंड बहुत फील खराब। हैप्पीनेस? इट्स इम्पॉसिबल, राइट? एंड द पीपल हु डू, दे आर मॉन्स्टर्स। तो उसी तरह जिस तरह 26/11 है, उसकी मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, अगर उसकी मैं शोज भी देखता हूँ, अभी नेटफ्लिक्स पे भी मैंने देखा, मुझे उतना ही दुख होता है। मैं अभी आने से पहले एक 9/11 की क्लिप वापस रीशेयर हो रही थी, ट्विटर बहुत ज्यादा चल रही थी। आपका दिल धड़क जाता है ऐसी चीजें देखकर। So to attribute these actions, the worst of humanity, to any community group in particular, may soothe yourself when you sleep at night and feel better about yourselves by kicking somebody who's down, but it can never be attributable to an entire community। अगर इस वक्त इसराइल बर्बरियत कर रहा है फलस्तीन में, इससे ये अवस करना कि सारे यहूदी इस तरह के होते हैं, ये हेटफुल है, ये रेसिज्म है। यही इस तरह की सोच है जिसकी वजह से नाजीज्म जैसी चीजें होती हैं हमारी तारीख में, थर्ड राइक जैसी चीजें होती हैं। लोगों को चाहिए कि इंडिविजुअल एक्शंस को इंडिविजुअल समझे, स्टेट एक्शंस को स्टेट लेवल पे समझे। पाकिस्तान के स्टेट ने बहुत गलतियां की हैं, मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान के स्टेट ने बहुत गलतियां की हैं। 1971 में जो हुआ वो इतना खौफनाक है कि हम बताते भी नहीं है खुलकर। पर क्या फवाद खान ने किया? पर क्या माहिरा खान ने किया? तो अगर आप एक जुर्म की सजा पूरी कौम को, पूरी कम्युनिटी को, दुनिया भर के किसी मजहब को देंगे, तो ये आई थिंक एक हेटफुल आइडिया है। एंड जितनी दुनिया की समझ बूझ अब सबको आ गई है ऐसे प्रिमिटिव ख्यालों से, वो जो हमारे एक निएंडरथॉल माइंड्स हैं, जो बंदर थे हम लोग अब इंसान बन गए कभी ना कभी, उससे बाहर आकर दुनिया को देखने की जरूरत है। अगर पाकिस्तानी और इंडिया दुनिया भर में कहीं भी मिलते हैं
तो वो ये नहीं सोचते कि यार 1965 में वॉर हुई थी जी, कश्मीर, वो गले मिलते हैं, वो भंगड़े डालते हैं साथ, क्योंकि वो उनको एक दूसरे में इंसान नजर आते हैं। तो जितना हम एक दूसरे को इंसानों की तरह देखेंगे, रादर देन हमारी 75 साल की तारीख अपने सर पे लगाकर, वेदर हम फख्र से करें, वेदर हम नफरतों से करें, उस तारीख को अपना आप बनाकर अगर एक दूसरे के सामने पेश किया जाएगा, तो वो नफरत की सूरत में ही आएगी। अगर मोहब्बतें चाहते हैं हम, तो हम एक दूसरे को इंसान समझें, and we should see people for who they are. We should see Fawad Khan for who he is. We should see Maira Khan for who he is. We should see Shah Rukh Khan for who he is. अभी पठान एक मूवी आई है, आप उस मूवी को देख के कह सकते हैं कि ये तो भाई एंटी ऐसा है, एंटी पाकिस्तान है, बट किसी ने पाकिस्तान में ये बात नहीं की। सबने इतना सेलिब्रेट किया, सब मतलब पाकिस्तान में लोग ट्विटर पे रो रहे थे कि शाहरुख खान कितना सक्सेसफुल है, लोग पठान देखकर सिनेमाज में नाच रहे हैं। हमें उतनी खुशी हुई, हमें इतनी खुशी हुई ये देखकर कि यार द किंग इज बैक। 30 साल अगर किसी ने अपनी जिंदगी के दिए हैं, the least we can do is make one of his films hit. शाहरुख खान अगर मतलब मुझसे मुझे जिंदगी का 1 साल मांग ले तो मैं उसको दे दूं यार, एक फिल्म कौन सी बड़ी बात है। उसने बचपन पाकिस्तानियों को इतनी खुशियां दी हैं जितनी उसने बॉलीवुड को दी हैं। अभी मैंने रिसेंटली द रोमांटिक्स भी देखा, वो हमारा भी बचपन है। वो जब मैंने गाने देखे, वो जब मूवीज देखी, वो मेरा भी है। ये जो हमारे मुल्क हैं, हमें कल्चरली जितना तोड़ने की कोशिश करें, जब मैं भी सुनता हूँ मेरे भी दिल में वही होता है जो एक इंडियन के दिल में होता है। गजब सर। अब क्रिकेट पे लौटते हैं। ये क्रिकेट नहीं हो रही है तो हम लोग के हाथ में है नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं तो इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट पे डिबेट भयानक करते हैं। और एक जो टॉपिक जिसपे मेरे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, पब्लिक की डिमांड ही है, बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। इस पे मैंने करीब 40-50 वीडियो बनाए हैं और सारा ट्रैक्शन मुझे, जो मेरे ऑडियंस है 80% पाकिस्तान टीम के फॉलोअर्स हैं। तो वो लोग मुझे, और आपने बिल्कुल सही कहा, कोई अंतर मुझे नहीं दिखता। जैसे वो रिएक्ट करते हैं टिपिकली, वैसा ही रिएक्शन इंडियंस का होता है। कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, बातें वही हैं। आप बाबर आजम को कुछ कह लो, फिर आपको वो ऊपर नीचे तक तोड़ देंगे, बराबर कर देंगे। इधर कोई विराट कोहली को कुछ कह दे। लेकिन ये बाबर आजम विराट कोहली डिबेट पे मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आप बहुत दिन से क्रिकेट देख रहे हैं, कहाँ देखते हैं इन दोनों बैटर्स को? सिर्फ विराट कोहली कर चुके हैं जो बाबर आजम कर रहे हैं। तो when we're comparing the two, we need to be conscious of the fact that विराट कोहली is ahead in his career. वो जब रिटायर करेंगे तो मे बी एक एप्ट कंपैरिजन हो सकता है। अभी कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि राइट नाउ टुडे बाबर आजम इज द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ये एक अनफेयर स्टेटमेंट नहीं होगी। कोई आर्ग्यू कर सकता है नहीं यार, एक्चुअली बाबर आजम नहीं है, T20 में सूर्य कुमार यादव है। ये डिबेट्स हो सकती हैं, दीज डिबेट्स हर जगह होंगी। रोनाल्डो मेसी की जो एक डिबेट है, उसने 15 साल लोगों के बर्बाद कर दी। अब बोलते हैं व्हाई कांट वी अप्रिशिएट द टू। भाई जब प्राइम में खेल रहे थे तब अप्रिशिएट करना था ना दोनों को। अब इन चीजों का फायदा क्या है? बीच में रोकूंगा। रोनाल्डो मेसी में आप किधर हैं? मेसी हूँ यार मैं। अच्छा, तो आप रोनाल्डो फैन से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ मैं बर्दाश्त कर लूंगा। चलिए बाबर विराट देखिए, कंटिन्यू। मैं एक लाइफ लॉन्ग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। तो अभी वो तो भाई, रिसेंट बड़ा दिल को दुख हुआ है जिस तरह से चीजें हुई हैं। अभी आई थिंक मेसी ने वर्ल्ड कप जीत के अपनी एक लेगेसी सीमेंट कर ली है। दैट विल बी अनडिनाइबल। एलेक्स फर्गुसन ने जो बोला था, उस बात में भी थोड़ा बहुत वजन है कि जी मेसी एक बार्सिलोना का प्लेयर है, रोनाल्डो को आप नॉर्थ काउंटी में भी खिला दें तो वो हैट्रिक मार देगा। बट आई थिंक इफ यू सेट अपार्ट द परफॉर्मेंसेस, मतलब मैं अगर अपने बचपन में फुटबॉल देखूं, जो 98 वर्ल्ड कप से मैंने फुटबॉल देखना शुरू हुआ, वो जब जिदान के पैर पे बॉल लगती थी, वो आपको कुछ फील होता था, वो आपको कोई इमोशन फील होता था। दैट वाज हार्ट दैट ब्रेक आई फॉर थिंक अस। हम लोग ब्राजील को सपोर्ट कर रहे थे उस दिन। मैं भी मैं कम ब्राजील से को ही कम, कर रहा था। मैं ब्राजील मैं भी सपोर्ट। मैं भी 98 में ब्राजील को ही कर रहा था। बट जिदान इज अनडिनाइबल, राइट? लाइक व्हेन यू वॉच हिम प्ले, ये मेसी और रोनाल्डो से पहले जिदान ही था। तो वो एक जो फीलिंग है, that also matters, and I think Messi creates that feeling as opposed to Ronaldo. I think Ronaldo के stats जो हैं that are comparable, but Ronaldo एक brute force है जो by hook और by crook चीजें कर लेता है। वो एक जो grace और beauty है मेसी की, that might not exist. I think Ronaldo is a lot more forceful. लेकिन अगर हम क्रिकेट में वापस आ जाएं, तो once Babar Azam ends his career, I think looking back, comparing Virat Kohli and Babar Azam would be a lot more apt than doing it right now. As things stand right now, Virat Kohli has achieved a lot more in his career. Maybe at this present point, I think Babar Azam
अपने पिनिकल पे हैं, जहां विराट कोहली अपने हाइट से नीचे आ रहे हैं। तो ओवर द इयर्स जब करियर खत्म होंगे तो हम देख सकते हैं हु रीच्ड अ हायर हाई एंड देन स्टेड ऑन दैट हाई कंसिस्टेंटली। मतलब एक अच्छा साल तो उमर अकमल का भी होगा, बाबर आजम के अभी 3-4 साल 5 साल बहुत अच्छे हुए हैं, बट अगर वो 10-15 होंगे then we can maybe make that argument that he's better than Virat Kohli. So career wise, right now Virat Kohli has achieved more. Right now in this moment, Babar Azam is over Virat Kohli, but that's because Virat Kohli का जो prime था, maybe वो उनके पीछे and Babar Azam is hitting his prime. बिल्कुल सर। और लास्ट 5 इयर्स के स्टैट्स बतलाऊं मैं, लास्ट 5 इयर्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट कंबाइन कर लेंगे, सबसे ज्यादा रन बाबर के ही हैं इन द वर्ल्ड। टेस्ट में भी उसने बहुत रन बनाए हैं, ओवरऑल उनका एवरेज 50 के नीचे दिखता है। लास्ट 5 इयर्स में ही हैज बैटेड विद एवरेज मोर देन 50। और ओडीआई टी20 में अलग टाइप के बैट्समैन है, विराट थोड़े अलग टाइप के बैट्समैन है। तो बाबर से विराट के फैंस को प्रॉब्लम होती है, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप जहां से हैं, कराची से हैं या आप शायद, जी जी कहते जी। हैं कि ये इंडिया में कहा जाता है, हम लोग फील भी ऐसा होता है कि कराची मीडिया जो है, खास करके जो न्यू मीडिया है, जो यूट्यूब पे है, जो ट्विटर पे है, वो बाबर आजम के पीछे हाथ धो के इस तरह से पड़ा रहता है जो इंडियंस भी नहीं करते। इंडियन भी एक लेवल के बाद बाबर आजम को रिस्पेक्ट ही करते हैं, ट्रोलिंग अपनी जगह पे। लेकिन ये पाकिस्तान में ये क्या ट्रेंड है, बाबर आजम के अगेंस्ट जितने कंटेंट पाकिस्तान में बनते हैं, मैंने देखा है, उतने इंडिया में नहीं बनते। ऐसा क्यों हो रहा है? सर अभी मैं डेव शपेल की एक स्टैंड अप में कोट देख रहा था, एक्चुअली एक रील ही है, उसमें वो बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं when a brave honest guy falls nothing makes the cowards happier, cowards rejoice when a hero falls। अब अगर जो लोग बैठे हैं टीवी पर, जिन लोगों ने एक टेस्ट मैच खेला है, 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 वनडे खेले हैं, जब वो आईने में देखते हैं उनको नजर आता है कि मैं एक 45-50 साल का बुड्ढा हूँ जिसको कोई नहीं जानता, जिसने अपने क्रिकेट में कुछ नहीं अचीव किया। तो आप यूनुस खान देखेंगे, मोहम्मद यूसुफ देखेंगे, इंजमामुल हक देखेंगे, जो लेजेंड्स हैं, जिन्होंने जिनकी परफॉर्मेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्व्स, उनको जरूरत नहीं है कि बाबर आजम को जलील कर कर अपना नाम बनाए। जिन लोगों ने क्रिकेट ग्राउंड पे कुछ नहीं किया, उन लोगों को जरूरत है कि बाबर आजम को जलील करके अपना नाम बनाए। तो वही हो रहा है, अटेंशन इकोनॉमी है। अगर किसी आदमी का यूट्यूब चैनल है और वो बोले कि आई लाइक बाबर आजम, उस पर शायद इतने लाइक्स नहीं आएंगे, शेयर नहीं आएंगे। पर अगर वो बोले कि बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन इमाद वसीम है, और सेंसलेस सी बात है, मतलब सुनते भी गुस्सा आ रहा है कि ये बात कोई कर कैसे सकता है। बट मैं क्लिक करूंगा कि ये पागल ने बोला क्या है, सिर्फ उसको शायद गाली देने के लिए मैं वो वीडियो देख लूं। सो इस तरह की बेवकूफाना मकाना बातें कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि उनको लाइक्स और क्लिक्स मिल जाएं, और बड़े आदमी के बारे में बात करके अक्सर इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सो इट्स जस्ट सम ऑफ इट इज स्पाइट, सम ऑफ इट इज लॉबिंग। कि यार अगर मैं टीवी शो कर रहा हूँ, और मैं कर चुका हूँ ऐसे टीवी शोज भी, उस पे एक फॉर्मर क्रिकेटर बैठा हुआ है, तो या तो फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा है जिसको नौकरी चाहिए पीसीबी में, या कोई करंट क्रिकेटर बैठा हुआ है जिसको वापस टीम में आना है। तो इसका यही तरीका है ना कि मैं अवाम में ये बात डाल दूं कि जो टीम है इससे भी बुरी टीम आज तक नहीं बनी, और जो पीसीबी चलाने वाले हैं इनसे भी बुरे लोग आज तक नहीं बने, ताकि वो चेंज आए और वो हमारी नौकरी आ जाए। तो हमारे पॉलिटिक्स हो या हमारी क्रिकेट हो, केओस जानबूझकर क्रिएट किया जाता है ताकि कंटिन्यूटी खत्म हो और औरों का चांस बने। तो अपनी नौकरियों के पीछे हैं ये लोग। इन लोगों को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट यस दे डू हैव द पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रॉइंग करियर्स। जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है, लोग सोच भी नहीं सकते। आई थॉट हैदर अली वाज अ रियली रियली प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, बट उसको इतना जलील किया गया कि उसकी परफॉर्मेंसेस पे फर्क पड़ रहा है, ऑब्वियसली पड़ रहा है। बिल्कुल सर, लोग कहते हैं कैप्टनिंग इंडियन टीम इज द हार्डेस्ट जॉब ऑन दिस प्लेनेट, लेकिन मैं कहता हूँ इंडियन टीम का कैप्टन भी ना सर्टेन लेवल के बाद रिलैक्स होता है कि इसके बाद नहीं गई परफॉर्मेंस, नहीं आई, सीरीज हार भी गए, हारते भी रहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से हमने सीरीज हार गवाई अपने घर में, ओडीआई सीरीज। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना शायद उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आप केवल बाहर से ट्रोल नहीं होते, अंदर से भी आप पे बहुत हमले किए जाते हैं। खैर ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिसने जिंदगी में एक बार भी बल्ला पकड़ा होगा और एक बार भी कवर ड्राइव करने की कोशिश की होगी, तो बाबर आजम उसको खराब प्लेयर, ग्रेट से नीचे वो फील नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। हमने देखी है, हमने कोशिश करी है क्रिकेट खेलने की, बाबर आजम के जो शॉट्स आते हैं, कवर ड्राइव पे ही आता हूँ,
कोहली के करियर को आप कंपेयर करेंगे जब बाबर का करियर खत्म होगा तब, लेकिन कवर ड्राइव तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इनफ सैंपल साइज है हमारे पास, किसका कवर ड्राइव बेटर है? सर बाबर आजम का कवर ड्राइव तो मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि आ, मतलब कहें कहें जो स्पेशलिटी है उस आदमी की, आप तो वहीं पर आ गए हो ना यार, तो जाहिर बात है कवर ड्राइव तो बाबर आजम का ही है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा अब तक का बेस्ट मुझे दिखा है, मैं सेकंड बेस्ट जरूर कहूंगा। बेस्ट मुझे डेविड गावर के कवर ड्राइव के आगे मुझे किसी कवर ड्राइव लगे नहीं कभी, तो वो अलग आई बात है, लेकिन जी कहिए। आई थिंक बाबर आजम का बहुत ही टेक्स्ट बुक परफेक्ट कवर ड्राइव है। विराट कोहली का कवर ड्राइव में वो एक जरा पंच आता है एंड पर, अगर आप देखें वो कवर ड्राइव के बाद भी ना एक लाइक पंची सा कवर ड्राइव होता है, जो एक बॉटम हैंड का वो आता है, दैट्स आल्सो वेरी नाइस। बट जो एक स्मूथनेस बाबर आजम की, और वो वेयर इट मीट्स, मतलब कभी कभी वो जो राइट कवर नाउ वर्ल्ड कवर में बेस्ट है। आई थिंक कभी कभी वो कवर में छक्का भी मारते हैं तो वो इतना एफर्टलेस लगता है। इट्स जस्ट प्योर टाइमिंग, इट्स नॉट फोर्स ऑफ नेचर। मतलब वो जो आज तक दुख होता है, वो जो हारिस रऊफ को विराट कोहली ने छक्का मारा था, आई थिंक मोर देन द टेक्निक इट वाज जस्ट द विल ऑफ विराट कोहली, इट वाज जस्ट हिज मेंटालिटी। जो लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि टैलेंट जितना भी हो, क्यों विराट कोहली इतने सक्सेसफुली चेस करता था, इट्स हियर। people very few people are able to replicate what विराट कोहली has in here। तो वो उसका विल ऑफ नेचर था, जो उसने वो हारिस रऊफ को उस बॉल पे राइट ओवर हिज हेड छक्का मारा। एंड इंटरेस्टिंगली आई थिंक इवन जब सचिन तेंदुलकर खेल रहा था, एक हमारी टाकरा बहुत ज्यादा होता तो हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो इस तरह की बातें की जाती थी कि भाई सचिन तेंदुलकर ने अपने स्टैट्स पैड किए इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोर करके। विराट कोहली, आई हैव नेवर सीन एनी पाकिस्तानी डिनाई विराट कोहली, से अ बैड थिंग अबाउट विराट कोहली। इनफैक्ट हमने अपने क्रिकेटर्स को जलील किया है विराट कोहली के नाम से। एक टाइम था अहमद शहजाद एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर थे, उनको विराट कोहली से कंपेयर कर करके हमने तबाह कर दिया। विराट कोहली हैज रिसीव्ड नथिंग बट लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड आई डोंट थिंक इतना यूनानिमसली किसी इंडियन क्रिकेटर को पाकिस्तानी ने प्यार किया बिफोर विराट कोहली। अहमद शहजाद को बहुत ट्रोल किया जाता था, इधर चाइनीज कोहली बोलते थे। हाँ, तो बस बेचारे को हमने बर्बाद कर दिया ना कंपेयर। लेकिन बाबर आजम में, और एक सर एक बात प्रॉब्लम आती है ना कि आपके यहाँ से कोई बॉलर आता है अच्छा, उसको एक्सेप्ट करने में इंडिया को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शाहीन साहब बोलते हो सब बोलेंगे वर्ल्ड क्लास, और इंडिया से कोई बैटर आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में आप लोगों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ना थोड़ा उल्टा होता है। उमरान मलिक के बारे में किसी पाकिस्तानी से पूछ दो, हमारे गली मोहल्ले में उमरान मलिक, तो ये ईगो प्रॉब्लम भी आती है क्या पाकिस्तान के बैटर को एक्सेप्ट करने में इंडिया को, या इंडियन बॉलर को एक्सेप्ट करने में, स्पेशली फास्ट बॉलर पाकिस्तान को, कि इस मामले में ग्रेट तो हम ही बनाएंगे, ऐसा भी होता है क्या? सर आई थिंक पेस जो है ना, यू हैव टू एडमिट कि पेस एक पाकिस्तान का वो गहना है, एक जूल है हमारा। तो जस्ट जस्ट रॉ पेस जो है, उसको मे बी हम इतना अप्रिशिएट नहीं करते, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ इट। आपने अभी देखा होगा कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज हुई है उसमें एक नए बॉलर आए हैं, एहसान उल्ला, ब्रिलियंट। वो आते ही उन्होंने मतलब उसी पेस पर बॉलिंग करा रहे हैं। हारिस रऊफ क्लॉक्स दैट इन, धानी इज मे बी लिटिल स्लोअर देन दैट, बट हमारे कोई 10 बॉलर्स हैं जो पेस उस पे करा रहे होते हैं। बी आई थिंक वी हैव आल्सो बीन बिटन अ लॉट जस्ट बाय पेस। हमारे बहुत ज्यादा ऐसे बॉलर्स आए हैं, एक मोहम्मद जाहिद बॉलर थे जो शोएब अख्तर से भी ज्यादा तेज थे, शब्बीर अहमद एक टाइम था जो बहुत तेज करा रहे होते थे। प्योर पेस को हम लोग इतनी इज्जत नहीं देते, obviously is that wow factor, but we've seen cricketers come in, be phenomenal for 2 years, lose that pace and become really bad। तो जसप्रीत बुमराह की आप हर किसी से रिस्पेक्ट सुनेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट पेस, इट्स एवरीथिंग राइट। कि वो उनकी स्लोअर बॉल भी बहुत अच्छी है, उनकी यॉर्कर्स बहुत अच्छी हैं जो हर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करता है, कि डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है, इज एन इंटेलिजेंट बॉलर। सो जसप्रीत बुमराह विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। भुवनेश्वर कुमार को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हमने की, बिकॉज उनके स्विंग थी, उनकी इन स्विंग बहुत अच्छी होती थी, एंड इट यूज्ड टू रियली ट्रबल आवर बैट्समैन स्पेशली अप टॉप। तो उनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उमरान मलिक विल नीड टू डू इट कंसिस्टेंटली एट द इंटरनेशनल स्टेज टू गेन रिस्पेक्ट। आई थिंक एक नया बॉलर, एक आईपीएल की परफॉर्मेंसेस की बेस पे बॉलर, अभी अभी थोड़ा टाइम है, उनको जरा इंटरनेशनल स्टेज पे आने दें, परफॉर्म करने दें, कंसिस्टेंटली करने दें, देन वील टॉक। बट बिकॉज पेस इतना अबंडेंट है पाकिस्तान में,
you'd see, for instance, अगर हम और मुल्क में भी देखें, you'll see a lot more respect for Glenn McGrath in Pakistan than for Brett Lee, than for Conte. बिल्कुल सर। और बॉलिंग बैटिंग में आमतौर पर लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एक बॉलिंग हैवी यूनिट रहा है, इंडिया बैटिंग हैवी रहा है, लेकिन जब मैं एक अभी आपसे बात करने से कुछ देर पहले स्टैट्स निकाल रहा था कि दुनिया के टॉप बैटर देखे, केवल इंडिया पाकिस्तान रखे, केवल इंडिया पाकिस्तान के बैटर ही मान लो बैटिंग करे, तो मैंने टॉप 20 निकाले। आपको क्या लगता है कितने इंडिया के होंगे 20 में, कितने पाकिस्तान के? आई थिंक बिकॉज इंडिया में देखे ना टैलेंट बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमारा बॉलिंग टॉप का है, 20 तो सो दैट्स व्हाट आई मीन कि रोटेशन ज्यादा रहती है, हमारी कंसिस्टेंसी ज्यादा रही है, राइट। एक टाइम था कि यूनुस, यूसुफ, इंजमाम नहीं, वो प्लेन सा 10-15 सवाल है साल सर। खेले हैं। सवाल ये है कि जो भी जैसे भी रहे हो, जिस तरह नंबर्स के लिहाज से आपने, टॉप 20 में कितने दैट्स व्हाट आई एम पाकिस्तानी सेइंग, होंगे, कितने इंडियन रहे होंगे? आई थिंक द वे यू फ्रेज द क्वेश्चन, वन वुड अज्यूम दैट व्हाट यू आर सेटिंग अप इसके ज्यादा पाकिस्तानी है उसमें। तो मैं जी। ऑलरेडी एक स्टेप आगे चला गया था समझाने के लिए कि क्यों क्यों पाकिस्तानियों के शायद ज्यादा होंगे, ऐसा क्योंकि नहीं हमारे है, करियर बैट्समैन के थोड़े लंबे होते हैं। इट्स एग्जैक्टली 10 इंडियंस 10 पाकिस्तानी। और बॉलिंग में टॉप 20 में कितने होंगे इंडियन और पाकिस्तानी, अगर केवल इन्हीं की लिस्ट बनाए तो? यार बॉलर्स तो हमारे ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स एग्जैक्टली 10। टॉप 20 में 10 इंडियन है, 10 पाकिस्तानी। आप इंडिया टॉप 20 किस तरह गिन रहे हैं, विकेट्स अब वाइज? मैं केवल विकेट्स वाइज केवल इंडिया पाकिस्तान के बॉलर्स लेके मैंने लिस्ट बनाई, उसमें आप मैकरा वगैरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बाहर कर दो। इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट वाइज टॉप 20 बॉलर्स केवल इंडिया पाकिस्तान बॉलर इंक्लूड करें, और टॉप 20 बैटर्स। टॉप 20 में एकदम 50-50 है दोनों देश। आप रन किसी के आगे पीछे हैं, लेकिन टॉप 20 अगर लेते हैं तो एकदम बराबर बराबर है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। टेस्ट सीरीज भी मैं देख रहा था, टेस्ट सीरीज में इंडिया पाकिस्तान ने एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सीरीज जीते। मैच आपकी टीम ने ज्यादा जीता, सीरीज एग्जैक्टली सेम है। 98-99 जो बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने जीता था, वो अख्तर वाला, वो पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती नहीं थी, वो ड्रॉ रही थी। उसके बाद एक मैच हुआ था वर्ल्ड एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसमें उसने सचिन और द्रविड़ को बैक टू बैक बॉल पे बोल्ड किया था। तो वहां पे बराबरी है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे ना, थोड़ा डीप डिगिंग करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट लेवल लगभग, डिस्पैरिटी बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है। यार तो थोड़ा आई थिंक आई टेस्ट भी देखना पड़ेगा, सिर्फ स्टैट्स तो जरूरी नहीं है। अब जिस तरह शोएब अख्तर है, शुड शोएब अख्तर हैड मोर विकेट्स? यस। वो जो हमारी पॉलिटिकल नॉनसेंस है, उसने भी तो उसको इतने सीरीज बिठा दिया, नॉनसेंस कर दी। अब मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद आसिफ वुड हैव बीन इन दिस लिस्ट अगर वो नॉनसेंस ना होती। तो हमारे मसले मसाइल थोड़े ज्यादा हैं, इधर भी बट सर विनोद कांबली थे, वो भी 10,000 रन बना सकते थे, तो इधर भी मसले मसाइल हैं सर। चलें, फेयर फेयर फेयर। एनीवे, इससे मैं आपको अब ये पूछ रहा था कि अगले 10 साल आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज होते हुए? 10 साल सर, 10 साल में तो कुछ भी हो सकता है। 10 5 साल साल? में तो एआई की टीम बनाकर हो सकता है। बिल्कुल 5 साल हो जाएगी यार। इट्स जस्ट टू मच डिमांड। इसे ऑप्टिमिज्म के पीछे वजह, डिमांड तो हमेशा से रही है सर, क्या हो जाएगा तो ये सीरीज हो जाएगी। आप एनालिस्ट भी हैं, थोड़ा ऐसे सोच के बताएं जरा। एनालिस्ट तो मैं सर नहीं हूँ, मैं एक फैन ही हूँ। क्रिकेट के नहीं, चाहत, हालात होप, के। होप, चाहत, अ, देखें, भलाई के बगैर फ्यूचर नहीं है। जिस वक्त क्लाइमेट डिजास्टर आ रहा है, वाटर डिजास्टर आ रहे हैं, हजारों डिजास्टर आ रहे हैं, तो साथ नहीं चलेंगे तो फिर बर्बादी की तरफ ही रुख है। तो अगर हमारी नफरतें इतनी बढ़ जाएं कि एक दूसरे की बर्बादी में खुशी हो, that's a very bleak future that I wouldn't want to think about. So these are the only two possibilities. Either we are at our worst in terms of bilateral relations and things will only get better, and if things get worse, it's a really 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 bad scenario. So इसराइल फलस्तीन जिस तरह जी रहे हैं, उस तरह मैं नहीं चाहूंगा कि कभी पाकिस्तान इंडिया जिंदगी गुजारे। तो अभी बहुत हालात हमारे टेंशन में है, तो उससे बुरा मैं चाहूंगा नहीं कि कभी हो। इसलिए मैं बेहतरी इन्विजन कर रहा हूँ। तो अगर बेहतर होगा तो फिर होंगे, क्यों नहीं होंगे। न्यूट्रल वेन्यूज पे हो जाएंगे टू स्टार्ट ऑफ विथ, फिर इंशाल्लाह हमें भी मौका मिलेगा, हम आएंगे इंडिया, मैच देखेंगे, आप आए पाकिस्तान, मैच देखें। आई मीन दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स यार, दीज आर रियली रियली ब्यूटीफुल थिंग्स। आई थिंक आप जो लोग बायलैटरल सीरीज हम दोनों के मुल्कों में होती थी, उनसे पूछें वो क्रिकेट फैंस कितने खुश होते थे। अभी तो एक इंटरनेट पे परसेप्शन ये शोज बना बना के दे दिया है ना कि दूसरे मुल्कों में जिंदगियां सिर्फ बर्बाद हैं। बट जब बायलैटरल सीरीज होती थी और लोग इधर उधर जाते थे,
वो हमारे बड़े भाई और वालिदैन होंगे ना, उनसे जाके पूछें कि आप लोगों को किस तरह का एक्सपीरियंस था जब आप पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तानियों का किस तरह का एक्सपीरियंस था जब आप इंडिया गए थे। And those experiences need to happen, and the people who are stopping those experiences from happening are people who directly benefit from politics of hatred. And on either side of the border, the people need to reject the politics of hatred, and they will eventually. ये short term में चीजें बिक सकती हैं, नफरतें बिक सकती हैं, but in the long term love always wins. बिल्कुल सर, अभी आपके एक जर्मन है, हालांकि जर्मन पाकिस्तानी ओरिजिन के जर्मन है, अबरार, व्हाइट लेंस विद अबरार उनका यूट्यूब चैनल है। इंडिया टूर कर रहे थे अभी, हर जगह थाउजेंड्स ऑफ फैंस उनको, मतलब ना वो सेलिब्रिटी की तरह महसूस कर रहे होंगे। थाउजेंड्स ऑफ फैंस हर जगह उनको कवर किए हुए हैं। कहीं बेचारा अकेले से ना, जैसे विराट बाहर निकल जाए घर से, उसका जो हाल होता है, वो हाल हो रहा है अबरार का, जो कि पाकिस्तान से है। लेकिन तो ऐसा नहीं कि लोगों के बीच में तल्खी, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे ज्यादा है। ट्विटर पे चेहरा दिखाना नहीं होता है, गाली ठोकनी होती है, लेकिन जैसे सामने सामने कोई हो जाता है या बात होती है, तो फिर इस तरह की बात आती नहीं है, वो नफरत मैंने उठती देखा नहीं। था, भाऊ जो है, भाऊ आपको पता है ना कौन है? हिंदुस्तानी भाव। निकाल निकाल पहली हाँ, फुर्सत में निकल जाए। सबर उनका मैं करो एक भाव। देख रहा था, वो लाइव चले गए थे वकार जका के साथ। अब वकार जका हाँ। भी हमारे यहाँ के एक बड़े जिंगोइस्टिक आदमी है, और हम्म। आपकी तरफ वो तो फिर उनके जो जबान है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक लेवल आगे हैं। अनुराग कश्यप के लिए ऑडिशन दे रहे होते हैं जब वीडियो बनाते हैं वो दोनों इतने प्यार से शुरू हुए कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। तो जब सामने शक्ल आ जाती है ना, एक जनरल बोलना कि जी पाकिस्तानी तेरा कभी दोस्त नहीं हो सकता, पर अगर मैं साथ चाय पे बैठाऊंगा मेरे मुंह पे बोलना, वो एक एक अंदर का इंसान भी है ना कि यार मेरे सामने बैठा हुआ है। एट बेस्ट दे विल बी लाइक यार हाँ सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, तू अच्छा ही लेगा। क्योंकि वो सामने जब बैठते हैं तो आपको इंसान नजर आता है, आपको प्यार नजर आता है। वो जो नफरतें सिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं अनलर्न हो जाती हैं। सो इफ भाऊ कैन कॉल समबडी इन पाकिस्तान अ भाई एंड शेयर लव, तो फिर जाहिर बात है हम जो ऑलरेडी प्यार करते हैं, हम जब साथ बैठेंगे तो खूब जमेगी, आप मैं और बैक पाइपर। एक सवाल डाल देता हूँ, आप अभी बहुत प्यार की बात हो रही है, अब वर्ल्ड कप में आपकी टीम आ रही है, चांसेस है कि पाकिस्तान के मैच या तो चेन्नई में या दिल्ली में, जो इंडियन साइड से प्रिपरेशन थी, आपकी ओर से डिमांड आ रही कि हम चेन्नई और कोलकाता में खेलेंगे। ये शेड्यूल हो जाएगा, जहां भी होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ओडीआई वर्ल्ड कप है, T20 वाला 21 मत याद दिलाइएगा, ओडीआई वर्ल्ड कप है। क्या आपकी टीम जीत पाएगी? क्यों नहीं जीतेगी यार, जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। और यहाँ तो सपोर्ट नहीं रहेगा। अगर मुझे वीजा दे दिया तो मैं खुद आऊंगा। मैं भी, हजारों लोग हो इंडिया में जमा हो, मैं आ रहा हूँ। गजब का मुकाबला होगा। लेकिन सर, ओडीआई T20 में आपकी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है। अभी मैं T20 में पाकिस्तान की टीम को इंडियन टीम से बेटर रेट करता हूँ, बिकॉज दे हैव बेटर बॉलर्स, मच बेटर बॉलिंग लाइनअप। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जहाँ फॉर्मेट लंबा हो जाता है, 20 ओवर के बाद से 40वें ओवर में फैन सो भी जाते हैं, उस कोई फॉर्मेट में क्या बहुत, पाकिस्तान compete कर पाएगा इंडिया से? सर देखें, शोज वोज करने के लिए आपका तो एक रेगुलर क्रिकेट शो है, तो ये करना चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन if Pakistan cricket has taught me anything, it's a foolish endeavor to predict what the Pakistan cricket team will do. मतलब हमारी 2007 में टीम ऑफ लेजेंड्स गई थी, उसके साथ क्या हुआ बेचारों के साथ। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ हमारे साथ, लेजेंडरी टीम्स। 99 में we were in excellent form, but there were a lot of young people in that 99 team. Obviously they grew up to बेस्ट become टीम who they were. पाकिस्तान की, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बेस्ट वर्ल्ड कप टीम 92 में, आप चैंपियन बने अलग बात है, आपकी बेस्ट वर्ल्ड कप टीम 99 की थी। Yeah, but would people rate अब्दुल रज़ाक एंड अजहर महमूद प्री 99? अब्दुल रज़ाक ने इतनी ज्यादा नहीं क्रिकेट खेली हुई थी उससे पहले। 99 was the making of a lot of these cricketers as well. Obviously उन्होंने पहले भी परफॉर्म किया होता, which is why वो टीम में थे। लेकिन 99 जब शुरू हुआ था, बहुत गालियां पड़ रही थी कि जी वकार यूनिस बेंच पर है, मुश्ताक अहमद बेंच पर है, इनको खिलाना चाहिए, सकलैन को नहीं खिलाना चाहिए, मुश्ताक को खिलाना चाहिए। ये डिबेट चल रही थी हमारी। ऑब्वियसली जब हम उनकी परफॉर्मेंस देखें उस वर्ल्ड कप में, और फिर जाकर उनके जो करियर्स हुए, वर लाइक obviously unbelievable, but a lot of them were very very young back then. तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म करेगी मैं आपको स्क्वाड नहीं बता सकता। इस वक्त के हमारा स्क्वाड क्या जाएगा, हमारे लोग कौन, मैं आपको ये नहीं बता सकता बाबर आजम कैप्टन होगा या नहीं। आप मुझसे पूछ रहे हैं हम परफॉर्म क्या करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ भी प्रिडिक्ट करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। बाबर बाबर उम्मीद आजम कर सकते कैप्टन हैं, होंगे, ये तो 100% गारंटी है हाँ सर। वो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उसको हटा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं सर आपके पास फिर। इस तरह की बुलशिट बातें लोग करते रहते हैं, बट बाबर आजम हमारी रेड लाइन है।
सजाद भाई, आपसे आपके पर्सनल आपका फेवरेट एक्टर कह रहा हूँ, क्रिकेटर कौन रहा है वर्ल्ड वाइड? Oh my God. Sir, obviously Wasim Wakar. So growing up, I was more Wakar than Wasim, but I've grown up to appreciate Wasim Akram. I think it's just phenomenal. ऑस्ट्रेलिया की जो वो टीम थी पूरी की पूरी, वो पूरी टीम मुझे बहुत पसंद है. फ्रॉम गिलक्रिस्ट टू हेडन टू स्टीव वॉ टू गिलेस्पी टू मैग्रा टू ली टू शेन वॉर्न, वो जो एक पूरी टीम थी ना, हद तक डेमियन मार्टिन मुझे बहुत पसंद है. तो वो जो पूरी टीम थी, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मार्क वॉ, वो पूरी टीम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. स्टीव वॉ का मैं बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था ग्रोइंग अप. फिर रिकी पॉन्टिंग बने, उनका मैं बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा फैन था. सो दैट जनरेशन, ब्रायन लारा इज आल्सो वन ऑफ देम. एक जस्ट क्लास, जस्ट प्योर क्लास टू वॉच हिम प्ले. तो बहुत मुश्किल है एक नाम लेना, बट जब आप बचपन में क्रिकेट देखते हैं ना, उस टाइम के जो हीरोज होते हैं, मे बी nobody will ever hold the same place in your heart as them. तो सईद अनवर की जो मेरी मेमोरीज हैं, लाइक सईद अनवर का नाम सुन के मेरे दिल में जो खुशी आ रही है वो वही आ रही है जो ज़ैनुद्दीन ज़िदान बोलकर आती है. अगर मुझसे आप मैथमेटिकली दिमाग से बोलेंगे, इज बाबर आजम a better cricketer than सईद अनवर? Probably. Does Babar Azam evoke the same feelings in me than that Saeed Anwar did? Maybe not, because I was younger. I can appreciate कि बाबर आजम, जब दुनिया में क्रिकेटर्स का नाम आएगा तो बाबर आजम का आएगा. वैसे तो सईद अनवर का भी आना चाहिए, लेकिन शायद नहीं आए. लेकिन मेरे दिल में सईद अनवर की जो जगह है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने उनको उस टाइम पर देखा था. इंडियन फैन के नाते भी सेम फीलिंग है. आपका कोई बैटर जो हमें सबसे ज्यादा डराता था वो सईद अनवर ही था, कि इसको आउट करो यार. और उससे पहले जब मियादाद खेलते थे, तो जब से मैंने देखना शुरू किया, मियादाद से उतना डर नहीं लगता था. 86 का 6 के बाद से मैंने देखना शुरू किया. मुझे उस समय सलीम मलिक जो आपका प्लेयर था, बैटर था, उससे बहुत डर लगता था. मैच खींचता वो था, जबड़े से निकाल के ले जाना. बॉलिंग में आपके वसीम अकरम. मैं तो वसीम अकरम को अब तक जितने भी फास्ट बॉलर मैंने देखे हैं, लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, इस जनरेशन के उस जनरेशन के, मुझे वो बेस्ट बॉलर एवर, फास्ट बॉलर. बैटिंग में मैं तेंदुलकर के अलावा किसी को नहीं दूंगा. और स्पिन में शेन वॉर्न. तीन प्लेयर को मैं सबसे ऊपर अपने अपने क्राफ्ट में रखता हूँ. इसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं देखना चाहिए. लेकिन अभी की मुझे टीम में जो अजहरुद्दीन में मुझे वैसे बहुत पसंद है इंडिया में. अजहरुद्दीन जबरदस्त है. वो बैन वैन नहीं लेता तो फर्स्ट ओडीआई में 10,000 करने वाला पहला बंदा होता. 99 टेस्ट मैच पे वो अटक गया बेचारा. कमाल का बैटर था. एक मुझे वो कैप्टनसी से भी बड़ा लगाव है. आई थिंक पीपल हु मेक गुड कैप्टन्स, जैसे हम एम एस धोनी, आई लव एम एस धोनी, बिकॉज वो जो एक दिमाग है ना, वो जो सोच रहा होता है, वो जो नजर आ रहा होता है, दैट आई रियली लव दैट. विराट कोहली में मुझे इतना ज्यादा पसंद है बिकॉज ही इज प्लेइंग एवरी बॉल. वो कभी कभी हमारे क्रिकेटर स्पेशली जब टेस्ट मैच हो रहा है वो बॉलिंग में सो जाते हैं. मतलब शायद आफरीदी ने रिटायर कर दिया था कि यार बोर हो जाता हूँ मैं फील्ड में. तो जो विराट कोहली इज प्लेइंग एवरी बॉल, देन यू आर वाचिंग एवरी बॉल, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन एवरी बॉल. माइकल वॉन का इतना कोई करियर अच्छा नहीं गुजरा जो उनके स्टैट्स आपको नजर आए, बट आई रियली लाइक माइकल वॉन बिकॉज ऑफ द 2005 सीरीज. वो जो एक दिमाग है ना, वो जो एक थिंकिंग क्रिकेटर है, वो मुझे बहुत पसंद है. सो अजहरुद्दीन, एम एस धोनी, स्टीव वॉ, all these people I love, and Wasim Akram of course. एम एस धोनी था कैप्टन को आप व्हाइट बॉल में तो रेट कर सकते हैं सर. रेड बॉल में विराट उससे बेहतर कैप्टन है. रेड बॉल में 4-0 हम खा के आए हैं उनकी कैप्टनसी में, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी. रेड बॉल में जबरदस्त है, व्हाइट बॉल में जबरदस्त है. रेड बॉल में you'd know better than me. रेड बॉल में विराट से बेटर कैप्टन इंडिया को न पहले कभी मिला है, इन फ्यूचर भी शायद ही मिलेगा. ये सब बातें रही सर, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आप इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो जरूर देखने आए, और हमें भी मौका मिले कभी आपके यहाँ आके मैच देखने का. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू सर.